नाम विभा है और मैं जेटेट 2026 की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये उन मम्मियों के लिए है जो जेटेट की तैयारी तो करना चाहते हैं पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट मिले थे कि मेरा छोटा बेबी है और मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो अनुभव नहीं है पर माँ होने का अनुभव जरूर है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं भी टाइम मैनेज कैसे करती हूँ। तो मैं आपके कमेंट मुझे मिले तो मुझे लगा कि मुझे भी आपसे थोड़ी बातें करनी चाहिए। अगर हो सके आप भी मेरी लाइफ से कोरिलेट अपने आप को करते हैं और टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। इसलिए मैं आपसे आज ये सब बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एक माँ के लिए टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और चैलेंजिंग भी हो सकता है, पर सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम इसे करें तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमें 3-4 घंटे का समय नहीं मिल पा रहा है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये 3-4 घंटे समय तो हमें बिल्कुल भी कभी नहीं एक साथ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हमें 3-4 घंटे एक साथ समय मिलेगा और हम पढ़ेंगे। ये एक माँ के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ना फ्रेंड्स अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम अगर चाहें तो हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहती हैं मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं आप अक्सर मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे कि मैं ज्यादातर सुबह का वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं सुबह के टाइम में पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग सोए रहते हैं। बच्चों से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं और 2 घंटा की पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम का माहौल पूरा शांत होता है, आपका दिमाग भी शांत होता है। बच्चा सोया रहता है तो माँ का दिमाग शांत ही रहता है। बाकी दिन में अगर बच्चा जगा भी है तो हम अगर पढ़ने भी बैठे हैं तो उतना कंसंट्रेट शायद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सुबह के जो 2 घंटे होते हैं मुझे लगता है दिन के 4 घंटे के बराबर होते हैं। अगर आप 2 घंटा मेंटेन कर पा रही है तो मुझे लगता है कि काफी है जेटेट के एग्जाम के लिए या भी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। देखिए, टीचिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पढ़ाई लगभग बहुत दिनों से छूटी हुई है, इसीलिए हमें थोड़ा उसे लाइन अप करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि आप सुबह 4 बजे उठ सकती हैं। हाँ, पता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सुबह तो नहीं जग पाएंगे, कुछ भी हो जाए, तो आप रात को पढ़ सकती हैं। जब बच्चे आपके सो जाए तो रात में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकती हैं। अगर आप 2 घंटा सुबह पढ़ लें या नहीं तो शाम में पढ़ लें, या ऐसा कभी कभी होता है कि किसी कारणवश हम सुबह नहीं जग पाए और नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमें गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम उस टाइम को दोपहर में मैनेज कर सकते हैं, दोपहर में नहीं पढ़ पाए तो हम उसे रात में मैनेज कर सकते हैं। पर दिन भर में कभी तो टाइम मिलेगा ना, जब आपको टाइम मिले आप तब पढ़िए। हमें कोई भी फिक्स टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक माँ हैं और माँ की जरूरत बच्चों को कभी भी पड़ सकती है, तो हम फिक्स टाइम टेबल के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। देखिए, अचानक से सब सही नहीं होगा। आप अचानक से सोचेंगे कि कल से मैं 4 बजे उठ करके पढ़ने लगूंगी, वैसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे आधा घंटा पहले उठना शुरू कीजिए, धीरे धीरे 1 घंटा पहले उठना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप जब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने लगेंगी तो आप अपने लिए खुद ब खुद समय निकालने लगेंगी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि जब एक माँ पढ़ती है ना, तो वो सिर्फ करियर नहीं बना रही होती है, वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल भी होती है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब आपके बच्चे आपको मेहनत करते हुए देखेंगे ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद मेहनत करना सीख जाएंगे और ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जाइए, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।